हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं। क्या? ओह खुदाया। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। बिल्किस, उस लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। उसके सर पे बहुत शदीद चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कुछ भी हो सकता है। भाई वो मर गई तो मेरे पुत्र को फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूरी खुदाई में स्यापा डाल दूंगी। दादू, नहीं दादू जी खैर थे जी। ओ कहाँ खैर है, वो कबख्त इश्क पिटी मर रही है। हाय एक ही स्यापा पै गया। हाय मेरे पुत्र पर कत्ल का मुकदमा बन गया तो हाय लग जाए। हाय अल्लाह ना करे ना, कुछ सोच के बोलना। चुप कर दो तुम दोनों, खामोश हो जाओ। कुछ सोचने दो मुझे। वो सोचना क्या है, उस टटपुंजी के लिए इलाज का बंदोबस्त करो, महंगे से महंगा डॉक्टर ले आओ। तो वो एक्सियन मुझे अंदर घुसने देगा? कभी भी नहीं घुसने देगा मुझे। अरे जिया कक ना रहे तेरी मोहब्बत का। हाय मेरे पुत्र को ले डुबी। तुम्हारे इस पुत्र को ये मस्तियां करने की क्या जरूरत थी? हैं? उस लड़की को अगवा करने की कोई जरूरत थी? हाँ तो क्या जरूरत थी उसे गाड़ी से कूदने की? पड़ी रहती चली जाती उसके साथ। उसका अपना यार था, कोई उसको जन्नों में तो नहीं लेके जाना था उसने, चुपचाप बैठी रहती। हाय अल्लाह, हाय तेरे कख ना रहे, मर जानी। अल्लाह मैं उसको जिंदगी दे दे, मुसीबत डाल दी हमें। हाय अल्लाह मैं क्या करूं, कुछ आप करें नजमान से, क्या कर दे? बल्किस मैं उस लड़की की जिंदगी तो नहीं बचा सकता ना। मुझे तो अपना पुत्र हाथ से जाता नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे। उस लड़की की मोहब्बत ने मेरे बेटे को खा लिया। आपसे कुछ नहीं होना, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं जाके उनको रब का वास्ता दूंगी, इनके पैर पकड़ लूंगी। मुझे अपना पुत्र चाहिए। मैं जाती हूँ जी। आप तो फिर हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। जाओ जाओ हॉस्पिटल जाओ, वहां पे जाके हाथ पांव जोड़ो, कुछ करो। वकील साहब, उससे बात कर ले, उससे पूछ, कुछ कर। अकबर, अकबर जिया। तकदीर से तो लड़ नहीं सकते, सिर्फ फरियाद कर सकते हैं। मानो मेरी बच्ची ने अपनी इज्जत की खातिर जान की परवाह नहीं, आपने उस कमीने इंसान को छोड़ना नहीं। उस घटिया इंसान को तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचा के छोड़ूंगा। पुलिस भी मौजूद थी वहां, उन्होंने सब खुद देखा है, खुद गवाही दी है उसके खिलाफ। उसकी तो जमानत तक नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो। बट डॉक्टर क्या कह रहे? इंटरनल इंजरी ज्यादा है, खास तौर पे सर में। बस तुम अल्लाह से दुआ करो। कहा है कि जब तक मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक वो मेरी शादी का ख्याल अपने दिल में नहीं लाएंगे, और रिजवान तब तक मैं अब्बू को मना लूंगी। जी अब तुमने फैसला खुद करना है। तुमने अपने अब्बू के वादे का पास रखना है या मेरी मोहब्बत का मान? ना मैं तुम्हें मरता देख सकती हूँ, अपने अब्बू का सर झुका देख सकती हूँ। अकबर, अकबर जिस इंसान मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाकर मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचा, आप जाएं जाकर उसे खत्म कर दे, ताकि उसकी माँ का कलेजा भी यूं ही फटे, उसके बाप के सर पर भी यूं ही कयामत टूटे। बानो बेगम,
क्यों आई हैं आप यहाँ? किस लिए आई हैं आप यहाँ? हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर मेरी बच्ची के इस हाल पर खुशियां मनाने आई हैं आप? हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। जमीन फट जाए, आसमान हमारे सरों पे गिरे जो हम आपके गम में खुशियां मनाएं। हम क्यों खुशियां मनाएंगे? हम तो आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरा पुत्र मुजरिम नहीं है, बस जिया की मोहब्बत में पागल हो गया। आप लोग उसे माफ कर दें। अपने बेटे का नाम हमारी बेटी के साथ जोड़कर हमसे माफी मांगने आई हैं या हमें और जलील करने? माने बेगम, आप उसे माफ कर दें। वो दीवाना हो गया है और आपके इनकार ने तो उसे बिल्कुल पागल कर दिया। उसे माफ कर दें, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं है ये, जुर्म है, जुल्म है ये। जुर्म आपके बेटे के खून में रच बस गया है। वो क्या समझता था कि जिया को अगवा करके अपनी मर्जी पूरी कर लेगा? मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत पर हुर्फ नहीं आने दिया। अगर मेरी जिया को कुछ भी हुआ मेरी जिया को, तो आपका बेटा नहीं बचेगा। मैं बता दूं आपको, फांसी चढ़ेगा वो, फांसी। अल्लाह ना करे जुग जुग जिए जिया, हमारी जिंदगी भी इसे लग जाए। मेरे पुत्र से गलती हुई है, हम उसकी गलती के लिए दियत भी देने को तैयार है। आप जो आप कहेंगे हम देने को तैयार हैं। रिश्वत से आप लोग एक पानी की लाइन तो खरीद नहीं सके, अब एक माँ बाप से उसकी बेटी की जान और इज्जत का सौदा करने आए हैं। जाइए, अपनी दौलत और अपने पैसे से अगर आपका बेटा बचता है तो बचा के देख लें। आपके बेटे का जुर्म नाकाबिले मुआफी है, नहीं बचेगा वो। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से। मैं कह रही हूँ चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। रिजवान शाह का मुकद्दर अब जेल है उम्र भर के लिए। इनके खानदान से अब कोई भी आया वो जेल जाएगा। बस आप वजह की गर्दन की हड्डी तो सलामत है, पर सीटी की रिपोर्ट कुछ तसल्ली बख्श नहीं। अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग हो रही है। हम इंजेक्शंस के ज़रिए और अद्वियात के ज़रिए कोशिश करें ब्लीडिंग को रोकने की। बाकी सब अल्लाह के हाथ में। आप लोग हौसला रखें, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको दुआ की ज़रूरत है। अपने आप को संभालें। अकबर, मेरी बच्ची। अपनी बेटी को मैं डॉक्टर के मुकद्दस यूनिफॉर्म में देखना चाहता था। अभी क्या कफन में देखूंगा? क्या? नहीं अकबर, ऐसी बात मत करें, मत बोले ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप दिए अंदर आने को नहीं कहोगी या अपनी माँ और ताई की तरह धक्के दे के हमें निकालोगी? नहीं, आप आइए। आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे, जिया कैसी है? क्या बताऊं पुत्र, हमें वहां किसी ने जाने ही नहीं दिया। हम गए तो उसकी खैरियत मालूम करने थे। और रिजवान शाह? उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई है, जेल में डाल दिया मेरे पुत्र को। बहुत बड़ा केस बना दिया उसके ऊपर।
तू ही बचा सकती है। उसकी जान खतरे में है इस वक्त। तू तो उसके साथ ही ना जिया के उस टाइम पे। जी तो देख पुत्र, तू मुझे सच्ची सच्ची बता के ये सब कुछ जिया ने अपनी मर्जी से किया या उस मोहब्बत में अंधे दीवाने रिजवान ने उसके साथ जबरदस्ती की है? मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। मैं इस वाक़े के मुतालिक कोई बयान नहीं देना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। देख पुत्र, अगर उसने अपनी मोहब्बत में पागल होके अगर कोई ऐसी पुट्ठी सीधी हरकत की भी है ना तो तू उसे बचा ले। उसकी जान इस वक्त बड़े खतरे में है, सिर्फ तू बचा सकती है उसे। मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। लेकिन जिया भी मेरे तायाबू की एक ही बेटी है। पुत्र, जिया ने गाड़ी से खुद छलांग लगाई थी। रिजवान शाह तो उसे अस्पताल तक लेकर गया। देखो ना, रिजवान शाह के दिल में कोई खोट होता तो वो मौके से फरार हो जाता। हाँ देख पुत्र, पुलिस तेरा बयान तो लेगी ना, तू है नहीं शाहिद है। बस तू एक बार पुलिस को ये कह दे कि जो कुछ किया ना जिया ने अपनी मर्जी से किया। वो अपनी मर्जी से रिजवान की गाड़ी में बैठ गई थी। देख इस तरह से मेरे पुत्र की जान बच जाएगी। तू जो कहेगी ना मैं दूंगी तुझे, जो मांगेगी। मैं जो मांगूंगी आप देंगी? हाँ तू बिस्मिल्लाह कर। रिजवान शाह। क्या? मेरा मतलब है कि आप मेरी रिजवान शाह से बात करवा दें। अगर हो सकता है तो मुलाकात भी करवा दें। पुत्र, और वो तो सलाखों के पीछे है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर तू बयान तो दे देगी ना? रिजवान शाह ने जिया को जबरदस्ती गाड़ी में डाला। वो उसकी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। जिया ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी इज्जत बचा ली। ये है असल सच, मेरा बयान जो रिजवान को सजा दिलवाएगा। ये देख ले पुत्र, एक माँ हाथ जोड़ के खड़ी है तेरे आगे। माँ तुझसे रहम मांग रही है। मैंने रहम की कीमत बता दी है। जो फैसला लूंगी रिजवान से बात करके लूंगी। अब प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। अगर किसी ने आपको देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। पर पुत्र तू एक बार। ठीक है, हम मुलाकात का बंदोबस्त करते हैं। मैं सिर्फ सुबह को घर से निकल सकती हूँ और आपके पास जिया का नंबर है ना, उस पर कॉल कर लें। पुत्र तू बयान दे देगी ना, बचा लेगी ना मेरे पुत्र को? बिल्किस बेगम, किरण कह रही है ना, मैं बयान दे दूंगी। चलो, अच्छा पुत्र। वजी अकबर के केस की तहकीकात आप कर रहे हैं? वजी अकबर के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या हकायक छुपे हैं? ये वारदात भी शहर के रईसजादों के खेल का हिस्सा है। रईसजादे रिजवान शाह ने वजी अकबर को अगवा करने की कोशिश की। वजी अकबर ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। और रिजवान शाह वो गिरफ्तार हुआ या हमेशा की तरह फरार हो गया? उसको हमने हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया। मगर रिजवान शाह के बारे में तो सुना है वो बहुत ताकतवर आदमी है और उसकी पहुंच बहुत आगे तक है। वो जितना भी ताकतवर हो जाए कानून से बड़ा नहीं हो सकता। थैंक यू। क्या बकवास है ये? बंद करो इसे। समान शाह, अगर जिया मर गई तो रिजवान शाह को। जिया मर गई ना तो रिजवान शाह भी मर जाएगा। चुप कर जा तू,
खुदा का खौफ कर, क्यों एक माँ के सामने उसके बच्चे के मरने की बातें कर रही है? जुग जुग जिए पुत्र मेरा। आपके बेटे को तो उसकी मोहब्बत ने वैसे ही मार डाला है। देखें आप, गली गली अपने बेटे के चर्चा देखें। और तुम तो ये अपनी बड़बड़ बंद करो हैं। तुम लोगों की समझ नहीं आती मुझे। 2 टके का अफसर और मेरे सामने चौड़ा हो रहा है, मुझे भाव दिखा रहा है। मैं गई थी उनके घर हाथ पांव जोड़ने, माफिया मांगने, और उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। क्या इतनी मजाल उनकी, इतनी हिम्मत? जमान शाह, मैंने रिजवान की एक मुलाकात करानी है। अपने वकील से कहें कि बंदोबस्त करा दें। कैसी मुलाकात? किसकी मुलाकात?